डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल पर न्यूज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन रविवार को गुरुग्राम में हुई युवा कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में यह साफ कर दिया है कि हुड्डा गुट अब भी संगठन में सबसे मजबूत और सक्रिय है। इस आयोजन की अगुवाई युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया ने की, लेकिन असली चेहरा और लीडरशिप रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा की थी। कार्यक्रम में 450 से ज्यादा पदाधिकारियों ने शपथ ली। मंच पर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान भी मौजूद रहे, लेकिन कार्यक्रम के पोस्टर से कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं जैसे कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की तस्वीरें नदारद थी। ये कोई साधारण चूक नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश था कि ये शो पूरी तरह हुड्डा खेमे का है। युवा कांग्रेस की ओर से इस कार्यक्रम के लिए लगभग 5000 नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलावा भेजा गया था। इसमें वरिष्ठ नेता, मौजूदा और पूर्व विधायक, पीसीसी अधिकारी सभी शामिल थे। फिर भी शैलजा और सुरजेवाला जैसे नेता इसमें नहीं पहुंचे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये अंदरूनी खींचतान का नतीजा है, जहां हर गुट अपने अपने तरीके से ताकत दिखाने में लगा हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा ने भाषण में बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की राजनीति करके सत्ता हथियाई। बीजेपी ने वोट चोरी किए, जात पात का खेल खेला और सत्ता में बैठी, लेकिन कार्यकर्ता टूटे नहीं। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये सिर्फ ट्रेलर है। अगली बार पिक्चर हिट होकर ही रहेगी। यह बयान सिर्फ बीजेपी पर हमला नहीं, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाने की कोशिश थी कि हुड्डा गुट ही उन्हें जीत दिला सकता है। उधर प्रदेश अध्यक्ष उदयभान चौधरी ने चुनाव आयोग पर तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चोरी हुए थे और इसके पुख्ता सबूत हमारे पास है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सच्चाई जनता तक पहुंचाएं। हरियाणा कांग्रेस में फिलहाल 3 बड़े गुट हैं। इनमें हुड्डा गुट, शैलजा गुट और सुरजेवाला गुट। इस कार्यक्रम ने साफ कर दिया है कि कार्यकर्ताओं के बीच हुड्डा गुट का असर सबसे ज्यादा है। गुरुग्राम में हुई ये भीड़ और जोश जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से पहले हुड्डा गुट का एक साफ शक्ति प्रदर्शन था। पिछले 11 साल से कांग्रेस का संगठन सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहा, लेकिन हुड्डा गुट अपने नेतृत्व और जमीनी पकड़ से पार्टी के भीतर मजबूत स्थिति बनाए हुए है। बड़ौदा से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ चुके प्रदीप नारवाल ने मंच से कहा कि विभीषण को मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वे घर को खत्म कर देते हैं। अभी आप समझ सकते हैं कि वो विभीषण किस कांग्रेस नेता के लिए कह रहे हैं। ये बयान साफ तौर पर पार्टी के अंदर उन नेताओं पर इशारा था जो अपने गुट के खिलाफ जाकर विरोधी खेमे से मेल जोल रखते हैं। इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ युवाओं को शपथ दिलाना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि अगर हरियाणा कांग्रेस को जीत दिलवानी है तो हुड्डा गुट को ही कमान देनी होगी। पोस्टरों से लेकर मंच तक हर चीज में हुड्डा गुट की छाप साफ नजर आई। और अब ऐसा माना जा रहा है कि जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी तो उसमें भी हुड्डा गुट का ही दबदबा होगा। और यही वजह है कि हुड्डा गुट अब अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति में भी हुड्डा अपनी ही चाल चलेंगे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।